नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आ, आज से हम एमपीपीएससी के लिए आईसीटी जो सब्जेक्ट है यूनिट 9 उसकी तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने एक तो पुराने जितने भी पेपर हुए हैं, मेनली जो प्री एग्ज़ाम है और मेंस दोनों के क्वेश्चंस को कंबाइन करके सेग्रीगेट किया है। मेंस जो ऑब्जेक्टिव वाले मेंस होते हैं, लाइक फॉरेस्ट वाला पेपर हुआ, मेडिकल ऑफिसर्स के पेपर हैं और कई सारे एग्ज़ाम इस दौरान हुए हैं, तो उनका मैंने उसको सेग्रीगेट करके उस पर फोकस कर रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, तो वही काम करने की कोशिश मैंने की है आप लोगों के लिए। हमने सारे क्वेश्चंस को अलग अलग कर दिया है। अपनी जो यूनिट 9 है उसमें कुछ चैप्टर्स के नाम दिए हैं, जैसे एआई हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, फिर इंटरनेट, कम्युनिकेशन, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, फिर साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को अलग अलग किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, और उसी आधार पे हम अपने लेक्चर्स डालेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है, द इंटरफेस रिपीटर इज यूज्ड एट विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। मतलब पहला क्वेश्चन ओएसआई मॉडल से आया है, और इसमें भी रिपीटर जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, हब, स्विच, रिपीटर, मॉडेम और अलग अलग टाइप के केबल होते हैं, जिसमें एसटीपी, यूटीपी और अपना फाइबर ऑप्टिकल केबल, राउटर हुआ, गेटवे हुआ, इनसे क्वेश्चन है। मतलब इनमें से ये जो रिपीटर है वो ओएसआई मॉडल की किस लेयर पे कार्य करता है। हम जब ओएसआई मॉडल कंप्लीट करेंगे तो उसमें हर एक लेयर, मतलब शुरू नीचे वाली जो तीन तीन या चार लेयर होती हैं, वहीं तक सारे डिवाइसेस काम करते हैं। जो जितने ऊपर की लेयर पे काम करेगा उतना इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। यहाँ पे जो रिपीटर होता है, ये केबल और केबल सिग्नल को लंबी दूरी तक भेजने के लिए, और जब सिग्नल वीक होता है तो उसको स्ट्रॉन्ग करके आगे भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटर बेसिकली फिजिकल लेयर पे काम करता है, मतलब ओएसआई मॉडल की पहली लेयर पे ही काम करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रीड एंड रेंडर एचटीएमएल वेब पेज। मतलब एचटीएमएल वेब पेज के लिए तो रीड करना और उसको उसमें चेंज करना, इस काम को कौन करता है। तो इसके लिए वेब ब्राउजर, जो हमारे इन वेब ब्राउजर होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज, ये सभी और भी आपके वेब ब्राउजर हैं, वो यहाँ पर एचटीएमएल को रीड करने का काम करते हैं। एचटीएमएल क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है जिसमें वेब पेजों को लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हम क्या करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही, क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही करेंगे, और आपका जो मटेरियल भी रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा। क्योंकि ये जो आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि ज़्यादातर टेक्निकल वर्ड हैं, तो उसको इंग्लिश में समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, एक प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपका मेल ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। जब एक मेल हम एक एक ईमेल आईडी से किसी और की ईमेल आईडी पर मेल भेजते हैं, तो इसमें मेनली एसएमटीपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और दो तीन प्रोटोकॉल यूज होते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा जो मेल को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये यूज होता है। अब इसके लिए प्रक्रिया है पूरी, उस पर चर्चा करेंगे अपन अपने लेक्चर में। अभी अपन क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन, इसके लिए ओएसआई मॉडल और नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ना जरूरी है। ये सारे क्वेश्चन अभी प्रिंसिपल प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ था, पीआर आईटीआई, आईटीआई में प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ था 2023, उसके क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरा वेब ब्राउजर से रिलेटेड था और एचटीएमएल। तीसरा क्वेश्चन जो है अपना प्रोटोकॉल, ईमेल, ईमेल और उसके प्रोटोकॉल से संबंधित है। इसमें इन्होंने पूछ लिया कौन सा पोर्ट नंबर है ना, इसके लिए कौन सा पोर्ट नंबर यूज होता है। थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ पोर्ट नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे लिस्ट बनाई है, जैसे इसका आंसर है पोर्ट नंबर 25। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ऑप्शन इतने बढ़िया बनाए हैं इस क्वेश्चन में कि गलती होने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि ये 25 है, HTTP का होता है 80 और 160 भी ये होता है, अपन अभी देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से हम इरेज करेंगे, इसको एग्जिट करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे सारे पोर्ट नंबर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी के इतने प्रोटोकॉल हैं, टीसीपी के प्रोटोकॉल, और उनके पोर्ट नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, पीएससी ने यूडीपी पे भी क्वेश्चन पूछ लिया है कि यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। शायद एमपीपीएससी 2020 फॉरेस्ट मेंस में ये क्वेश्चन आया था, या यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे सबसे पहला है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर होता है 2021। एसएसएच इसका 22 होता है। एसएसएच प्रोटोकॉल सिक्योर सेल प्रोटोकॉल होता है, सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। फिर टेलनेट होता है, टेलनेट, टेलनेट पे क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। टेलनेट का क्वेश्चन था कि रिमोट लॉगिन के लिए ये होता है, अभी शायद इसी बार आया है ये क्वेश्चन। इसका पोर्ट नंबर 23 है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें HTTP है, क्योंकि ये बेसिक प्रोटोकॉल है। किसी भी URL में HTTP बेसिक उसका प्रोटोकॉल कहलाता है, इसलिए HTTP पोर्ट नंबर 80। फिर है POP3, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, 110 पोर्ट होता है। IMAP, IMAP होता है इंस्टांट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका है 143। HTTPS आजकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो गई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका है 443। फिर इसके बाद DNS है, डोमेन नेम सिस्टम, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीएससी में, DNS का फुल फॉर्म। ठीक है, ये प्री में क्वेश्चन आया था शायद 22 वाले पेपर में। फिर TFTP, NTP ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, और SNMP 161, तो आपको इन सबको याद करना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये आया है फॉरेस्ट मेंस 2021 में। मतलब जो यूडीपी है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, वो क्या सपोर्ट नहीं करता है। दो प्रकार के होते हैं, एक टीसीपी और एक यूडीपी। ये दोनों अलग अलग हैं, एक कनेक्शन लेस है और एक कनेक्शन ओरिएंटेड है। ये ही आपको याद रखना है, मतलब बिल्कुल बेसिक चीज देखी जाए तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड है, और ये कनेक्शन लेस है। मतलब इसमें कनेक्शन नहीं बनता है, सीधा सीधा एक मीम्स है यहाँ पे। इसमें देखिएगा, टीसीपी प्रोटोकॉल में जब डाटा सेंड होता है तो एक पानी पी रहा है, डायरेक्ट मुंह में है, और दूसरा वाला थोड़ा ऊपर से पिया तो पूरा मुंह गीला हो गया, मतलब कनेक्शन बन ही नहीं रहा। टीसीपी में क्या होता है, सबसे पहले एक एक्नोलेजमेंट, एक पैकेट भेजा जाता है कि आप तैयार हैं लेने के लिए, मैसेज रिसीव करने के लिए। फिर वहां से एक्नोलेजमेंट आता है, ठीक है, कि हाँ हम तैयार हैं, तब जाके फिर मैसेज भेजा जाता है। मतलब एक पूरा का पूरा कनेक्शन बना। और यूडीपी में क्या होता है, कनेक्शन बनता ही नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी मैसेज भेज सकते हैं। दोनों के अलग अलग उपयोग हैं कि ये बहुत फास्ट होता है, ये स्लो होता है, बहुत सारे इनमें डिफरेंस हैं, लेकिन ये बिल्कुल मेन डिफरेंस है। तो इसके आधार पर जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डज नॉट सपोर्ट, क्या सपोर्ट नहीं करता, रिलायबिलिटी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ये क्या नहीं सपोर्ट करता, यूडीपी को रिलायबल नहीं है। रिलायबल मतलब, रिलायबिलिटी मतलब आपको कनेक्शन बनने के बाद बाद क्योंकि कनेक्शन बन ही नहीं रहा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वुड यू यूज फॉर इमीडिएट रियल टाइम, इमीडिएट रियल टाइम कम्युनिकेशन विद फ्रेंड। मतलब आपको रियल टाइम में किसी कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप करना है फ्रेंड के साथ, तो इनमें से कौन सा इसके लिए सुटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल, ईमेल में रियल टाइम नहीं होता, आपने अभी ईमेल भेज दिया, कब रिसीव करेगा। ठीक है, ये रियल टाइम नहीं है। यूज नेट भी नहीं है। एक है इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब तुरंत मैसेजिंग, तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। और एक यहाँ पे IRC है, तो पीएससी ने इसके दो आंसर सही दिए थे, IRC भी और इंस्टेंट मैसेजिंग।
तो आईआरसी क्या होता है? इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट, ठीक है। इंटरनेट रिले चैट क्या है? इज अ टेक्स्ट बेस्ड चैट सिस्टम फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग, मतलब तुरंत के तुरंत मैसेज करने के लिए एक सिस्टम है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आईआरसी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यदि फुल फॉर्म पता होता तो भी आपका काम हो जाता, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड मीडिया इन कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे दो वर्ड को समझना जरूरी है इस क्वेश्चन में, गाइडेड और मीडिया। गाइडेड मतलब गाइड करने वाला, ठीक है, और मीडिया मतलब मीडियम, कम्युनिकेशन का मीडियम। तो इसके आधार पे यदि आपको केवल गाइडेड मीडिया पता होता तो ये तीन ऑप्शन में से, चार में से तीन ऑप्शन हट जाते, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे गाइडेड मीडिया का मतलब है कि तार और बेतार, ठीक है। गाइड मीडिया मतलब मीडियम, और गाइडेड मतलब उसको गाइड करने वाला। तो यहाँ पे यदि जब ट्रांसमिशन मीडिया को डिवाइड करते हैं, एक पिक्चर बनी है यहाँ पे, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि गाइडेड मीडिया में आता है कोएक्सियल केबल आता है, फाइबर ऑप्टिक आता है, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड पेयर में भी आता है अनसील्डेड और सील्डेड, मतलब यूटीपी और एसटीपी। ये अपन पढ़ेंगे, जैसे ये है सील्डेड, इसके ऊपर ये सील्ड चढ़ी है तो ये सील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, और यहाँ पे कोई सील्ड नहीं है तो ये अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, मतलब ये यूटीपी है और ये एसटीपी है, ठीक है। ये दोनों वाले हो गए। फिर कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल होती है जो अपनी एक इसी तरह की एक केबल होती है कोएक्सियल केबल, ठीक है। फिर एक है फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, बहुत लंबी दूरी के लिए बहुत फास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल, पीले कलर की केबल होती है, जैसे जियो फाइबर, जियो फाइबर नाम ही यहीं से आया क्योंकि उसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाई जाती है। अब ये फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होती है? इसमें बाल जैसे पतले पतले वायर होते हैं, और डाटा का ट्रांसमिशन होता है लाइट के फॉर्म में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, और इसमें सिग्नल का लॉस बहुत कम होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा फास्ट है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया था गाइडेड मीडिया, तो यहाँ पे जो दूसरा ये डायग्राम है, इसमें दूसरी चीज क्या है? अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया मतलब बेतार, वायरलेस। ये वायर्ड है और ये वायरलेस है। वायरलेस में क्या क्या आता है? रेडियो वेव, ठीक है, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। तीन प्रकार की वेव से आपका डाटा का ट्रांसमिशन होता है वायरलेस फॉर्म में, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। इस पे अपन ने अलग से पूरा एक लेक्चर है जिसमें आपने इसको पूरा कवर करेंगे। तो ये तीनों के तीनों, जहाँ पे यूएसबी वेव्स आ गया, रेडियो वेव्स आ गया, इंफ्रारेड, मतलब ये अनगाइडेड है। यहाँ पे गाइडेड पूछा था तो फाइबर ऑप्टिक केबल। इस तरह से आप सेग्रीगेट कर लोगे, ऑप्शन तीन ऑप्शन में से तीन ऑप्शन को डिलीट करके चौथा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल केबल को दिखाया गया है, एक प्लास्टिक जैकेट होती है, अंदर मेटेलिक सील्ड होती है, सेंटर में कोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सोशल जस्टिस वाला, एडी, एडिशनल डायरेक्टर सोशल जस्टिस का एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, ब्लैंक इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, मतलब डाटा ट्रांसफर करना है कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट के बीच, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? सीधा सीधा है, डाटा ट्रांसफर करना है तो डाटा बस, ठीक है। तीन प्रकार की बसेस होती हैं मेनली, डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। एड्रेस बस का यूज देखिए यहाँ पे लिखा है, ट्रांसमिट द एड्रेस बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच एड्रेसेस को सेंड करना होता है। मतलब एड्रेस बस का क्या यूज होता है कि बताना होता है कंप्यूटर को कि इस एड्रेस पे जाके आपको डाटा मिलेगा, तो पहले एड्रेस सेंड करना होता है फिर डाटा सेंड होता है, ठीक है। तो डाटा बस सेंड डाटा बिटवीन प्रोसेसर एंड प्रोसेसर मेमोरी इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डाटा मेनली ट्रांसफर करना होता है। जो एड्रेस है, एड्रेस मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में ही होता है, ठीक है। तीसरा है कंट्रोल बस। अब यहाँ पे बहुत प्रकार के कंट्रोल्स को ट्रांसमिट करने की जरूरत होती है। कंट्रोल में क्या आता है? ट्रांसमिट टाइमिंग, स्टेटस, सिग्नल, कमांड बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ पे आपको अंतर समझ में आया होगा, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। केवल एड्रेस बस जो है जिसमें आईओ नहीं आता, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं आते ट्रांसमिशन के बीच में, बाकी डेटा और कंट्रोल में प्रोसेसर, मेमोरी और आईओ, ये तीन मेन रिसोर्स हैं कंप्यूटर के। जो रिसोर्स होते हैं उसमें आता है मेमोरी, ठीक है, प्रोसेसर और आईओ, तीन मेन रिसोर्स हैं। तो तीनों के बीच में ट्रांसफर संभव होता है, ठीक है।
अब इसको इसमें इतना ही डिटेलिंग करने की जरूरत थी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रांसमिट डेटा फॉर शेयरिंग ऑन अ नेटवर्क इट हैज बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक कॉल्ड। छोटे छोटे चंक में डाटा को जब ट्रांसमिट करना होता है एक रिसीवर से सेंडर से रिसीवर तक, तो क्या करना होता है, जो छोटे छोटे चंक में डिवाइड करते हैं तो वो कहलाते पैकेट्स, ठीक है। डाटा को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना होता है पैकेट, ठीक है। सेगमेंट भी होता है, पैकेट होता है, तो मेनली आपको पैकेट याद रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम के माध्यम से समझाया है, ये सोर्स है और ये है टारगेट, ठीक है। तो जब पूरा का पूरा डाटा है, डाटा को पैकेट 1 है, मैं हेडर लगा दिया, ठीक है। बड़ा सा डाटा था, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, तो यहाँ पे आके ये अरेंज हो जाएंगे, 1 फिर 2 फिर 3, तो ये पूरे की पूरी इमेज बन जाएगी। देखिए, ये सबसे ऊपर का पार्ट है, ये बीच का है और ये नीचे का है। तो स्माइली भेजनी थी इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक, तो स्माइली को भी टुकड़ों में भेज दिया गया। बड़ा सा डाटा जब जो वीडियो हुए, ऑडियो हुए, तब आपको बहुत बड़ा डाटा भेजना होता है और जल्दी भेजना है, तो इसके लिए बहुत सारी एल्गोरिदम्स चलती हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, है ना, उससे अपन डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा पैकेट के फॉर्म में भेजा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आया पेपर कौन से, वही एडी सोशल जस्टिस में आया। ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी इज यूज टू ट्रांसफर। अब जो ब्रॉडबैंड वाली है, ब्रॉडबैंड, ठीक है, ब्रॉडबैंड मतलब एक जो मेनली अपना जो ब्रॉडबैंड के फॉर्म में डाटा आता है, मतलब जो इंटरनेट है, इंटरनेट को कई सारे प्रकार होते हैं जिसमें इंटरनेट को यूज कर रहे हैं आजकल अपन। डायल अप कनेक्शन होता है, कौन कौन से कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन थोड़ा स्लो होता है, फिर लीज्ड लाइन होता है, कंपनी से यूज करती है लीज्ड लाइन का, फिर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट। अब जियो फाइबर आ गया, इसके पहले ब्रॉडबैंड ही था सबसे फास्ट इंटरनेट करने के लिए, कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड, ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, ब्रॉड बैंड, बैंड मतलब जिसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा डाटा भेजना है। तो यहाँ पे वॉइस डाटा, वीडियो, ऑडियो वीडियो, वॉइस, एनिमेशन, सारी की सारी चीजें इसमें ट्रांसफर की जा सकती हैं। नेक्स्ट है, केवल ओनली वॉइस, ओनली वीडियो, ओनली डाटा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको वैसे ही एलिमिनेट करके सॉल्व हो जाता, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन ने उसको डिस्कशन किया ताकि आपके क्वेश्चन के बारे में और उसके आसपास की चीज़ों की भी जानकारी मिले। हमारा उद्देश्य अभी यही है कि ये केवल इंटरनेट और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, और इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके दिमाग में बन जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सारे चैप्टर में अपन यही करेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से हम एक ओवरव्यू तैयार करेंगे और फिर उसी पे टारगेट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बिट ट्रांसफर्ड वाया चैनल पर यूनिट टाइम इज नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पे बैंड विड्थ और बैंड लेंथ लगभग दोनों एक ही चीजें हैं। बैंड विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई, और लेंथ मतलब लंबाई। तो द नंबर ऑफ बिट, द मैक्सिमम, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिट दैट कुड बी ट्रांसमिटेड ओवर द लिंक, ओवर द लिंक इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में जितना डाटा, मैक्सिमम बिट्स जो ट्रांसफर होते हैं, उसी को एक बैंड से, तो उसी को बैंडविड्थ बोलते हैं। बैंडविड्थ मतलब जैसे 5 एमबीपीएस, 5 मेगा बिट पर सेकेंड की स्पीड से डाटा ट्रांसफर होगा, 5 मेगा बिट्स पर सेकेंड, यही है बैंड लेंथ, इसी को बैंड लेंथ बोलते हैं। यहाँ पे मतलब यदि बहुत अच्छा आंसर होता तो यहाँ पे बैंड बिट्थ आना चाहिए था, जैसे बैंड एरिया नहीं होता। निबल मतलब होता है बिट की सबसे छोटी यूनिट, एक निबल में 4 बिट होते हैं, ठीक है। तो वो एक आंसर एलिमिनेशन पे आते अपन तो ये एलिमिनेट हो जाता, ठीक है। बैंड एरिया ऐसा कुछ होता नहीं है, बैंड विथ होता है, बैंड लेंथ होती है ना, बॉट रेट होती है, थ्रूपुट होता है, कुछ ये टर्मोलॉजी है, इन पे अपन अलग से डिस्कशन करेंगे पूरा, ठीक है। फिर आ जाएगा अपना अगला क्वेश्चन, यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज 2020, स्टेट सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, मतलब आपका एमपीपीएससी प्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इट इज अ मेथड ऑफ मेकिंग ऑटोमेटिक प्रिडिक्शन अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ अ यूजर बाय
कलेक्टिंग प्रेफरेंसेस। ये बहुत टफ क्वेश्चन की श्रेणी में था, ठीक है। इसको इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन में डाला गया है। ये क्या है कि एक मेथड है ऑफ मेकिंग ऑटोमेटिक प्रिडिक्शन अबाउट इंटरेस्ट ऑफ अ यूजर बाय कलेक्टिंग प्रेफरेंसेस। मतलब उसके इंटरेस्ट पे प्रेफरेंसेस को कलेक्ट करके, किसी यूजर के इंटरेस्ट पे उसके प्रेफरेंसेस को कलेक्ट करके जो एक प्रिडिक्शन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कोलाबरेटिव फिल्टरिंग, ठीक है। अब ये कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में या बिग डेटा जैसे टर्मोलॉजी में इसको यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द न्यूअर नैरोअर सेंस, छोटे नैरो सेंस में क्या है? कोलाबरेटिव फिल्टरिंग इज अ मेथड ऑफ मेकिंग ऑटोमेटिक प्रिडिक्शन। अपने आप कुछ ऑटोमेटिक प्रिडिक्शन करना है। अब ये ऑटोमेटिक प्रिडिक्शन कैसे होंगे? फिल्टरिंग के माध्यम से। अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ यूजर बाय कलेक्टिंग प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी यूजर, ठीक है। अब इसमें इसको समझाने का ऐसा है, इस तरह से बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे यूजर्स के जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है। यदि आप जैसे मान के चलिए आप 18 से 25 एज ग्रुप के हैं, तो उस तरह के लोगों के कुछ विशेष इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो उनको अलग कर देना ही इसका उनको अलग करके फिल्टर कर देना ही कोलाबरेटिव फिल्टरिंग इस टर्म को मान सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसमें क्या है कि मेनली लोगों के इंटरेस्ट को फिल्टर करना है। अब इसके लिए क्या करना है कि एक, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि एक एज ग्रुप, जैसे 18 से कम वाले बच्चे होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट कुछ अलग होगा। 18 प्लस वाले लोगों का इंटरेस्ट अलग होगा। उनके आधार पे उनको एडवर्टाइजमेंट भेजना या उनसे कोई बेचना, ये इस प्रकार की श्रेणी में आ जाएगा कोलाबरेटिव फिल्टरिंग। नेक्स्ट है IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइन एन आईपी एड्रेस ऑफ। मतलब इसमें कितने, हालांकि IPv6 प्रोटोकॉल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई। कितने बिट का होता है IPv6, यही पूछा था। तो 128 बिट का होता है। अपन ने IPv4 वर्जन 4 और वर्जन 6, देखिए IPv4 और V6, ये जो V6 है वर्जन 6 है और वर्जन 4 है ओल्ड वर्जन। क्या है, इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इंटरनेट पे डिवाइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए V4 में जो लिमिट थी 32 बिट था, तो मैक्सिमम एड्रेस कितने हो सकते हैं? 2 टू द पावर 32, ठीक है। ये मैक्सिमम एड्रेसेस इस एड्रेस से बन सकते थे। इस तरह का एड्रेस होता है 192.168.15.15, इस तरह से एड्रेस होता था 192.168.15.15, ये आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये सब में 8-8 बिट होते हैं, एक ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं। ऐसे ही जब IPv6 आया तो ये 128 बिट, मतलब 2 टू पावर 128 एड्रेसेस इससे बन सकते हैं। एड्रेसेस, एक एक एड्रेस, यदि एक सिस्टम को एड्रेस दिया जाए तो यहाँ पे 128, 2 टू पावर 128 इतने एड्रेस बन सकते हैं, जो कि कई मिलियंस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एड्रेस को लिखने का तरीका क्या होता है? इसको लिखने का तरीका ये होता है कि 2001 डबल डॉट लगाया, IPv6 128 बिट, 128 बिट मतलब यहाँ पे होगा B68D। इस तरह से यहाँ पे ये टोटल यदि एड्रेस को बिट में कन्वर्ट किया जाएगा तो 16 बिट में आएगा। 16 बिट मतलब इस तरह के 16 जीरो या 16 वन 1 जीरो, इस कॉम्बिनेशन से 16 आ जाएंगे टोटल। तो ये 16 इंटू 8, क्योंकि 8 ऑक्टेट होते हैं तो 128 होता है ऐसा। इस तरह से डॉट डॉट करके, फिर डॉट डॉट करके, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। जनरली अभी अपन ने बहुत ज़्यादा इसका यूज होने तो लगा है, लेकिन हम जो आईपी एड्रेस देखते हैं वो 192.168.15.18 इस तरह का ही देखते हैं, ठीक है। अगला है आपका व्हाट इज XML स्टैंड फॉर। सीधा सीधा XML का फुल फॉर्म पूछ लिया, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद क्या क्या है जो आपका वेब पेज डिजाइन करने के लिए कुछ लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, उसमें होता है HTML सबसे ज्यादा यूज, फिर CSS, कैस्केड स्टाइल सीट CSS, फिर स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट, फिर PHP,
इस तरह से ये सब लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं काहे के लिए, आपके वेब पेज डिजाइन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब सोशल नेटवर्किंग में अपन नेटवर्किंग, जब भी नेटवर्किंग का फंडा आता है तो अपन क्या करते हैं, नेटवर्किंग मतलब इस तरह का नेटवर्क मार्केटिंग होती है, सुना होगा सबने नेटवर्क मार्केटिंग में। अब आप बस दो लोगों को कन्विंस कर लो और फिर उसके आगे ये करोड़ों लाखों लोगों की चेन बढ़ती जाएगी, दो 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 दो, तो इसको बोलते हैं क्या, ट्री। तो सोशल नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ट्री, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ग्राफ, ग्राफ में क्या होता है कि कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ना ही है। ठीक है, नेटवर्किंग का, सोशल नेटवर्किंग में यही है कि लोगों को जोड़ना, लोगों से सोशली जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे ट्री और ग्राफ दोनों रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर दोनों दिया गया था, पीएससी ने दिया था, दोनों आंसर दिए गए थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, माइक्रोवेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ, ये क्वेश्चन जो आया था 2000, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, 2020 में आया था। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें इसका सोर्स नहीं पता था उस टाइम पे, मैंने भी दिया था पेपर वो। तो क्या करते हैं अपन कि इसको फिजिक्स वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये वाला जो यहाँ पे बना है, ठीक है, इसमें जो रेंजेस दी रहती हैं वो इस फॉर्म में होती हैं, मतलब 10 की पावर में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो चाहे वेवलेंथ हो, आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू वेवलेंथ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा है पहला, और यहाँ पे 300 के टर्म में दी है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, लोगों को इसका आंसर ढूंढने में बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 11-12 की जो बुक है कंप्यूटर की, वहां से आया हुआ क्वेश्चन है, और सीधा सीधा अपन को यही पढ़ना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनका अपन संचार में क्या उपयोग करते हैं, संचार मतलब कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का केवल 3 ही उपयोगी है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे दी है, और इसी से क्वेश्चन था ये। 3 किलो हर्ट से 1 गीगा हर्ट तक, 1 गीगा हर्ट से 300 गीगा हर्ट तक, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही, बढ़ रही है। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, रेडियो वेव की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, सभी को पता है, रेडियो से माइक्रो, इंफ्रारेड, लाइट, ठीक है, यूवी, एक्सरे, और वहां जाके अपना एक्सरे और आगे तक चलता है। ये जो यहाँ पे लिखा है देखो, यहाँ से शुरू हुआ रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेस। तो यहाँ से यहाँ तक जाने पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से बढ़ेगी और वेवलेंथ जो है वो कम होगी। वेवलेंथ देखिए, यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गई वेवलेंथ, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये फिजिक्स का जो अपना डायग्राम है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो कम्युनिकेशन से था। ब्लर हो रहा है, ये जो क्वेश्चन था ये अपना क्वेश्चन था कम्युनिकेशन से। तो कम्युनिकेशन में केवल 3 ही मेजर, ब्लर हो रहा है, मेजर 3 ही स्पेक्ट्रम है जिनको आपको याद रखना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। इनको याद कर लो तो अच्छा है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आ सकता है। 3 किलो हर्ट से लेके 1 गीगा हर्ट तक होती है रेडियो की, 1 से लेके 300 गीगा हर्ट तक होती है माइक्रो की। तो यहाँ पे क्वेश्चन था किनका पूछा था, माइक्रोवेव का। तो 1 से लेके 300, 1 गीगाहर्ट से 300 गीगाहर्ट तक ये आंसर था। सारे के सारे आंसर 300 400 इसी फॉर्म में दिए, 300 गीगाहर्ट से 400 THz तक होती है इंफ्रारेड की, टेरा, गीगा के बाद आ गया टेरा, और 400 से 900 तक होती है लाइट वेव्स की। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम